वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बॉम्ब, जिसमें अर्जुन दास लीडिंग रोल पर है। यहाँ पर बॉम्ब का मतलब मरने वाला बॉम्ब नहीं, बॉम्ब मतलब है पाद, फाट। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में एक दादी माँ अपनी पोती को अपने गांव की कहानी सुनाती रहती है। 100 साल पहले एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और इसी तरह गांव के लोग उसी पहाड़ को अपना भगवान मानते रहते हैं। हर साल कार्तिक के महीने में एक मोर उस पहाड़ के ऊपर आकर आवाज देती रहती है। यह होने के उस गांव वाले 48 घंटों तक एक फेस्टिवल जैसा मनाने लगते हैं। मतलब उन लोगों के लिए 48 घंटे एक त्योहार जैसा होता है। इसी 48 घंटों के अंदर उस पहाड़ के ऊपर इन गांव वालों को एक रोशनी नजर आती रहती है। गांव वाले यही समझने लगते हैं कि भगवान इनको आशीर्वाद दे रहा है। सो हर साल इस गांव में ऐसा ही रिचुअल चलते रहता है। एक दिन उस गांव में एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैलने लगी, जिसकी वजह से काफी सारे गांव वाले मरने लगे। डर के मारे कुछ गांव वाले इस गांव को छोड़ दिया। बचे कुछ ही लोग हर साल ऐसा ही रिचुअल करने लगे। इसी दरमियान में एक दिन उस गांव में बहुत ही भयंकर तूफान आने लगा। इसी तूफान की वजह से उस पहाड़ का एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिरकर 2 टुकड़े हो जाता है और ये 2 टुकड़े एक छोटा एक बड़ा होता है। जब ये पत्थर 2 टुकड़े होता है उसी वक्त इस गांव वाले 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब बड़े पत्थर को एक ग्रुप वाले पूजने लगते हैं और छोटे पत्थर को दूसरे ग्रुप वाले। गांव के नाम भी अलग हो जाते हैं, कम्माई पट्टी, कालाई पट्टी। इस गांव में जो बीमारी होती है वो भी चली जाती है। ये दोनों गांव वाले यही समझने लगते हैं कि हमारे भगवान को पूजने की वजह से ही गांव से ये बीमारी चली गई। दूसरे गांव वाले भी यही कहने लगते हैं कि नहीं, हमारे भगवान को पूजने की वजह से गांव से ये बीमारी चली गई। इस तरह से इन दोनों गाँव के बीच झगड़े होने लगते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि जो ग्रुप वाले बड़े पत्थर को पूजते हैं वो ऊंची कैस्ट के है, जो छोटे पत्थर को पूजते हैं वो लो कैस्ट के पीपल्स है। छोटी सी छोटी बात को लेकर हमेशा इन दोनों गाँव के बीच झगड़े होते ही रहते हैं। शायद इन्हीं लोगों की झगड़ों की वजह से इनके पहाड़ पर जो रोशनी नजर आने वाली होती है अब वो रोशनी नजर आना बंद हो जाती है और ना ही वो मोर पुकारने लगती है। उस गाँव में फेस्टिवल भी बंद हो जाता है। 100 साल के बाद भी इस गाँव में एक भी फेस्टिवल नहीं चला। इस तरह से वो दादी अपनी पोती को कहानी बोलती रहती है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो दोनों गाँव को दिखाया जाता है, कम्माई पट्टी, कालाई पट्टी। फिलहाल इन दोनों गाँव के बीच एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होने वाला होता है। मतलब एक गाँव का लड़का दूसरे गाँव की लड़की को बस ऐसे ही टच किया। मतलब उस लड़के ने उस बच्ची को एक छोटा सा मैजिक दिखाया। सो इसी बात को लेकर इन दोनों गाँव के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा होने लगता है। एक दिन कलेक्टर साहिबा भी इन दोनों गाँव के पास आकर समझाने लगती है, अगर तुम्हारे ये 2 गाँव एक हो जाएंगे तो बहुत डेवलपमेंट होगा। लेकिन एक भी बंदा उस कलेक्टर की बात ही नहीं सुनता, जिसकी वजह से कलेक्टर साहिबा उन दोनों गाँव के प्रेसिडेंट को बुलाकर डांटने लगती है कि तुम दोनों गाँव के बड़े हो, अपनी पब्लिक को समझाओ तुम लोग, वरना जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे। इसी बातों में वो कलेक्टर हल्के से खांसने लगती है। बस ऐसे ही कैजुअली कम्माई पट्टी गाँव वालों से पानी पूछने लगती है। तो ये सुनने के बाद दूसरे गाँव वाले कलेक्टर साहिबा से कहने लगते हैं कि मैडम आखिरकार आपने आपकी सोच दिखा ही दी, आप उनकी ही सपोर्ट में हो क्योंकि वो ऊंची कैस्ट के है ना। इस तरह से दोबारा झगड़ा होने लगता है। उसके बाद वो कलेक्टर एक मिनिस्टर को अपने पास बुलाकर उन्हीं दोनों गाँव के बारे में बताने लगती है। सच बात यह है कि इस मिनिस्टर का यही प्लान होता है कि वो दोनों गाँव कभी भी एक ना हो। अगर वो दोनों जुदा रहेंगे तभी इसका फायदा होगा। इस मिनिस्टर का यही प्लान होता है कि छोटे मोटे झगड़े की वजह से जब सारे लोग मारे जाएंगे तो ये मिनिस्टर इस गाँव को किसी कॉर्पोरेट कंपनी को बेच देगा। कलेक्टर तो यही कोशिश में लगी रहती है कि किसी भी हालत में वो दोनों गाँव एक होना चाहिए। खैर कम्माई पट्टी गाँव में कदीर नाम का एक बंदा रहता है जो भगवान को नहीं मानता। हमेशा दारू पीकर यही बड़बड़ाने लगता है कि इन साले गांव वालों की मति मारी गई है। पत्थरों को पूजने वाले डेवलपमेंट ही नहीं चाहते। किसी भी तरह से इन दोनों गांव को मिलाना होगा। कदीर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है मनी, जो दूसरे गांव वाला होता है। हर रात कदीर बहुत दारू पीकर गाय भैंसों से अपने दिल की बात बताते रहता है, गांव वाले समझकर, क्योंकि गांव वाले तो इसकी बात मानते नहीं। मनी कदीर के पास आकर इसको संभालते रहता है और उसी तरह से कदीर को कुछ ज्यादा ही गैस की प्रॉब्लम होती है। मतलब कुछ ज्यादा ही आवाज में पाते रहता है। जब भी कदीर पी के टल्ली हो जाता, मनी कदीर को उसके घर के पास ले जाकर उसको सुलाने लगता। कदीर की बहन का नाम होता है प्रभा। कदीर के घर पर आने की वजह ये प्रभा भी होती है। मतलब प्रभा से वन साइड लव करते रहता है।
शायद प्रभा भी इससे प्यार करती रहती है। एक रात कालाई पट्टी का एक बच्चा नींद में चलते चलते कमाई पट्टी के गांव पर जाकर वहाँ के प्रेसिडेंट के चेयर पर पैर रखने लगता है। ये बच्चा हमेशा यही सोचते रहता था कि इस चेयर में ऐसा क्या है जो भी इस चेयर पर बैठता उसको बहुत इज्जत मिलती है। मनी उस बच्चे को रोकने की बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बच्चा तो कब का उस चेयर के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसी गांव का प्रभु नाम का एक लड़का इस चीज को देखकर अपने गांव के प्रेसिडेंट को जाकर बता देता है। उसके बाद क्या था, दोनों गांव के बीच बहुत ही लंबी पंचायत बैठती है। कदीर, मनी और प्रभा कमाईपट्टी के प्रेसिडेंट से बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि इस बच्चे को नींद में चलने की आदत है, ये बच्चा अनजाने में ये काम किया, इसे बख्श दो, इसे छोड़ दो। लेकिन सारे गांव वाले उन तीनों को मार पीट कर उस बच्चे के पैरों पर रॉड से जलाने लगते हैं ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। ये तीनों बहुत फील होने लगते हैं। दूसरे दिन कदीर कलेक्टर के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मैडम, आप किसी भी तरह से हमारे दोनों गाँव को मिला दीजिए, तभी हमारे गाँव की तरक्की होगी। कलेक्टर भी कहने लगती है कि कदीर, मेरी भी इच्छा है कि तुम्हारे दोनों गांव मिल जाए, तभी तरक्की होगी गांव में सड़क आएंगे, ब्रिज बनेगी। लेकिन अगर दोनों गांव एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो वो गांव शमशान घाट बन जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तुमको ही कुछ कोशिश करना पड़ेगा। तो उसी रात कदीर दोबारा बहुत दारू पीकर गाय और भैंसों से इसी के बारे में बातचीत करते रहता है कि सालों के अंदर अकल ही नहीं, गांव को डेवलप करने के बजाय शमशान घाट बनाते जा रहे हो, दुश्मनी की आग में जल रहे हो तुम साले। अब उसी एरिया में उस मिनिस्टर के आदमी आते हैं। मतलब उस मिनिस्टर को ये बात पता लग चुकी होती है कि कदीर कलेक्टर के पास गया था, दोनों गांव को मिलाने की बात किया था, इसलिए वो मिनिस्टर अपने आदमियों को भेजकर कदीर को मारने के लिए कहता है। सारा इल्जाम दूसरे गांव पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद जबरदस्त लड़ाई होगी, तकरीबन 40-50 लोग तो मारे जाएंगे। अब मनी तो कदीर के पास ही होता है ना, जब वो पीकर टल्ली हो जाता है तो आजुल की तरह कदीर को उसके घर के पास लाता है। प्रभा अपने भाई को खाना खिलाने लगती है, लेकिन शॉकिंगली कदीर के अंदर कोई भी हरकत ही नहीं होती। चेक करने पर यह बात पता चलती है कि कदीर तो कब का मर चुका है। प्रभा जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए रोने लगती है। बाकी औरतें भी प्रभा के पास आकर बहुत रोने लगती है। बेचारा मनी भी बहुत रोते रहता है। उसी वक्त कदीर जोर से पादने लगता है। मनी यही सोचने लगता है कि कदीर ने बॉम्ब डाला, जिसका मतलब कदीर अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं। मरे हुए लोग थोड़ी पादने लगते हैं। तभी गांव का प्रेसिडेंट मनी के पास आकर कहने लगता है कि कदीर तो कब का मर चुका है, जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में देखो, सुबह होने तक अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। तो गांव के लोग कदीर को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कदीर उठता ही नहीं। इवन प्रेसिडेंट भी ट्राई करने लगता है कदीर को अपने गांव वापस ले जाने के लिए, लेकिन ये भी उठा नहीं पाता। लेकिन मनी बहुत ही टेक्निक के साथ कदीर की बॉडी को उठा लेता है। तभी रास्ते के दरमियान में दोबारा कदीर पादने लगता है और उसी तरह से इसकी बॉडी थोड़ी सी हिलने लगती है। प्रभा से यही कहने लगता है कि प्रभा, हम कदीर को लेकर डॉक्टर के पास चलेंगे, कदीर अभी भी जिंदा है। प्रभा यही कहने लगती है कि नहीं मनी, कदीर कब का हमें छोड़कर चला गया। मनी कदीर की बॉडी को वहीं पर रख देता है। मनी के गांव का प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आकर यही बात कहने लगता है कि कदीर की डेड बॉडी को उसके गांव पर ले जाओ, वो मर चुका है। लेकिन मनी दोनों प्रेसिडेंट की बातों को ना मानते हुए कदीर को दोनों गाँव के बीच में रखकर कहने लगता है कि मेरे कदीर को कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत ही हिफाजत के साथ इसकी देखरेख करूंगा। लेकिन गांव वाले कदीर के डेड बॉडी के पास आकर फूल वगैरह डालने लगते हैं और इसी तरह अंतिम संस्कार करने के लिए गांव वाले वहाँ के पुजारी को भी बुलाते हैं। सो वो पुजारी भी कदीर के पास आकर थोड़ा रिचुअल करने लगता है, मतलब फूल वगैरह पहनाने लगता है। उसी वक्त कदीर दोबारा बहुत जोर से पादने लगता है। ये सुनते ही उस पुजारी को अपनी दादी माँ की बातें याद आती है कि इसी गांव का एक बंदा भगवान का रूप लेगा, कोई भी इंसान उसको उठा नहीं पाएंगे। जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि भगवान आ चुके हैं, भगवान आ चुके हैं। उसी वक्त वहाँ की एक औरत बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। चेक करने पर यह बात पता चलती है कि वो औरत प्रेग्नेंट होती है। बात यह है कि काफी सालों से इस औरत को संतान नहीं होती। एट द सेम टाइम 100 साल के बाद उस पहाड़ के ऊपर मोर आवाज देने लगती है। पुजारी कहने लगता है कि अगले 48 घंटों के अंदर पहाड़ के ऊपर रोशनी आने वाली है। 100 साल के बाद भगवान हमें दर्शन देने वाले हैं। सारे गांव वाले भी उस पहाड़ को देखकर अपने हाथ जोड़ने लगते हैं। गांव वाले यही समझने लगते हैं कि भगवान कदीर के अंदर आकर हमें दर्शन दिया, अब हमारे गांव में 48 घंटों तक त्योहार चलेगा, सारे लोग इसकी तैयारियां करो। ये सारी चीजें देखकर मनी भी शौक में रह जाता है। खैर सुबह होने के बाद सारे गांव वाले कदीर के पास एक अच्छा सा सेटअप बना देते हैं, मतलब एक मंदिर टाइप बना देते हैं। और जब भी कदीर जोर से पादने लगता, सारे गांव वाले हाथ जोड़ने लगते हैं।
वो पुजारी माइक लेकर ये अनाउंसमेंट करने लगता है कि जो कोई भी बंदा भगवान कार्तिक की अच्छे से सेवा करेगा, भगवान उस बंदे को अच्छा रखेंगे, उससे प्रसन्न हो जाएंगे। अब ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद कदीर के गाँव वाले उस पुजारी के पास आकर यही कहने लगते हैं कि वो कदीर तो हमारे गाँव वाला है, जिसका मतलब भगवान कदीर हमारे गांव पर आना चाहिए। मनी के गांव वाले भी कहने लगते हैं कि ये गांव सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हमारा भी है, कदीर भगवान आएंगे तो हमारे गांव पर ही आएंगे। इस तरह से दोनों गांव के बीच दोबारा झगड़ा होने लगता है। तभी वो पुजारी कहने लगता है कि दोनों गांव वाले अच्छे से कदीर भगवान की सेवा करिए, बाद में कदीर भगवान ही बताएंगे कि कदीर भगवान किस भक्त से प्रसन्न हुए और किस गांव पर रहना है। उसके बाद क्या था, दोनों गांव वाले बहुत ही कंपटीशन के साथ कदीर की सेवा करने लगते हैं। कोई कूलर लाकर रखता है तो कोई एसी लाकर रखता है, एक बंदा तो वहाँ पर टेंट लगा देता है, दो बंदे तो कदीर के चक्कर काटने लगते हैं। जिस तरह से मनी कदीर को उठाया था ना, उस तरह से। और उसी तरह कुछ लोग कदीर के सामने काफी सारी दारू रखते हैं, क्योंकि कदीर दारू पिया करता था ना। एक गाँव वाले कदीर के बैनर्स बनवाते हैं तो दूसरे गाँव वाले अपने व्हाट्सएप डीपी में कदीर की फोटो लगाते हैं। इसी दरमियान में पांडे नाम का एक बंदा फॉरेन से अपने गांव वापस आकर व्लॉगिंग करते रहता है। तभी इस पांडे को उस कदीर के बारे में पता चलती है, तो ये पांडे व्लॉगिंग करते हुए उस कदीर के पास जाकर अपने व्यूवर्स को यही बताते रहता है कि कल ही हमारे कदीर भगवान का जन्म हुआ, 48 घंटों तक यहाँ पर फेस्टिवल चलने वाला है। उसी वक्त इस पांडे के यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं। यह देखकर पांडे बहुत खुश होते हुए यही सोचने लगता है कि सब कुछ कदीर भगवान की कृपा है। ये भी बहुत मानने लगता है। बाद में गाँव के एक बंदे से इस पांडे को ये बात पता चलती है कि गाँव का कोई भी बंदा कदीर भगवान को उठा नहीं पाया सिवाय मनी के, क्योंकि मनी कदीर भगवान के बेस्ट फ्रेंड है। तो पांडे भी ट्राई करने के लिए कदीर की बॉडी को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये भी उठा नहीं पाता। बाद में मनी के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि मनी तुम कदीर भगवान को उठाओ, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ। तो शॉकिंगली इस बार मनी कदीर की डेड बॉडी को उठा नहीं पाता। मनी यही समझने लगता है कि शायद इससे कोई गलती हुई होगी, इसलिए कदीर इससे उठ नहीं रहा, मेरी गलती को सुधारनी होगी। खैर रात होने के बाद गांव का कोई ना कोई बंदा कदीर के पास आकर अपने तरीके से सेवा वगैरह करते रहता है। तभी मिनिस्टर के आदमी ये सारी चीजें देखकर शॉक में रह जाते हैं। मतलब ये लोग तो कदीर को मारने के लिए आए होते हैं ना, लेकिन गाँव वाले तो कदीर को भगवान मानने लगे और उसी तरह से मौका भी नहीं मिल रहा होता कदीर को मारने का। खैर सुबह होने के बाद गांव का एक बंदा कदीर के पास आकर वहां का नजारा देखकर शॉक में रह जाता है। जोर जोर से चिल्लाते हुए सारे गांव वालों को बुलाने पर सारे गांव वाले भी यहाँ पर आकर शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि कदीर उस प्लेस पर मौजूद नहीं होता। अब सारे गांव वाले यही समझने लगते हैं कि कदीर भगवान को उठाने वाला सिर्फ मनी ही एक बंदा है, उसी ने कदीर को कहीं पर छुपाया होगा। इस तरह से मनी के पास आकर मार पीट कर पूछने लगते हैं। तभी एक लड़की भागते हुए यहाँ पर आकर कहने लगती है कि कदीर भगवान पंचायत के पास बैठे हैं। जब गाँव वाले उस पंचायत प्लेस पर जाते हैं तो सच में कदीर की डेड बॉडी वहाँ पर होती है। सारा सेटअप वैसा ही होता है, मतलब माइक, कूलर, दारू, खाना वाना, फूल, सब कुछ। तभी ये चीज मिनिस्टर के आदमी भी देखकर शॉक में रह जाते हैं कि कदीर यहाँ से उठकर वहाँ पर कैसे गया। खैर उसी रात मनी कदीर के गले में जो फूल के हार होते हैं वो फूल के हार अपने गले में डालकर कदीर को दोबारा उठाने की कोशिश करने लगता है, मतलब वही पुरानी प्लेस पर रखने के लिए, लेकिन दोबारा ये उठा नहीं पाता। उसके बाद मनी एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि कदीर को उठाने वाली उसकी बहन प्रभा होती है। मतलब जिस टेक्निक से मनी कदीर को उठाया था वही टेक्निक इस्तेमाल करके प्रभा भी अपने भाई को उठाकर अपने घर के पास लाती है। मनी ऑलरेडी इस चीज को जानकर प्रभा के पास आकर पूछने पर प्रभा मनी से ये कहने लगती है कि वो मिनिस्टर के आदमी कदीर को मारने वाले हैं, जलाने वाले हैं, इसलिए अपने भाई की रक्षा करने के लिए इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन मनी प्रभा को समझाने लगता है कि अब हम कदीर के जरिए से ही इन दोनों गाँव को एक कर सकते हैं। खैर दूसरी रात उस मिनिस्टर के आदमी फेस्टिवल के नाम पर वहाँ पर काफी सारे पटाखे फोड़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी आग लगकर कदीर की बॉडी भी जल जाए। ये देखकर दोनों गांव वाले कदीर को ध्यान में रखकर कदीर के सराउंडिंग खड़े हो जाते हैं ताकि एक भी आंच इसको ना लगे। तो सच में फाइनली सारे क्रैकर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन कदीर के ऊपर एक भी आंच नहीं आने देते। अब इन पटाखों की वजह से इन सारे गाँव वालों को थोड़ा बहुत जख्म हुआ होता है। ये दोनों गाँव वाले एक दूसरे को मरहम पट्टी करने लगते हैं और ये दोनों ग्रुप्स यही सोचने लगते हैं कि वो लोग तो हमारे दुश्मन है ही नहीं, हमारे तो भला चाहते हैं। खैर उसके बाद फेस्टिवल की आखिरी रात मनी कदीर के पास आकर बहुत झूमने लगता है, मतलब किसी के बॉडी में देवी माँ आती है ना, ऐसा झूमने लगता है, कहने लगता है कि मैं ना ही तुम्हारा भगवान हूँ और ना ही मैं इनका भगवान हूँ,
मैं कदीर भगवान बोल रहा हूँ। जब मैं जिंदा था तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब तुम लोग मेरी बात मानो, तुम दोनों गांव वाले एक हो जाओ। इस तरह से मनी अपनी तरीके से बोलने लगता है। उसके बाद क्या था, दोनों गांव वाले धूमधाम से फेस्टिवल मनाने लगते हैं एक साथ। इसी दरमियान में वो कलेक्टर साहिबा यहाँ पर आती है तो यहाँ का नजारा देखकर शौक में रह जाती है, क्योंकि दोनों गांव वाले कदीर को भगवान मान रहे होते हैं। गांव वालों को समझाने लगती है कि पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा, आप लोग डेड बॉडी को ऐसे नहीं रख सकते। इस तरह से फाइनली एक डॉक्टर को बुलाकर कदीर का चेकअप करवाने लगती है। डॉक्टर कहने लगता है कि मैडम कदीर को तो नॉर्मल डेथ है, अब इसके पेट में ज्यादा गैस होने की वजह से ये पादने लगा और उसी तरह से लिक्विड की वजह से हरकत भी करने लगा, इट्स नॉर्मल। लेकिन कलेक्टर ये सारी बातें गांव वालों को नहीं बताती। मतलब अगर गांव वाले ऐसे ही मानेंगे तभी ये दोनों एक हो सकते हैं। कलेक्टर दोनों गांव के प्रेसिडेंट्स को बुलाकर एक पेपर में इनका सिग्नेचर लेती है कि ये दोनों गांव अब एक हो गए हैं। वहीं पर वो मिनिस्टर भी होता है, बहुत जेलस होकर वहाँ से चले जाता है। तभी मनी यही सोचने लगता है कि 48 घंटे पूरे होने वाले हैं, अब पहाड़ के ऊपर रोशनी नजर आनी चाहिए। इस तरह से अपने हाथ में आग लेकर उस पहाड़ के ऊपर जाने लगता है रोशनी दिखाने के लिए गाँव वालों को। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मिनिस्टर और उसके आदमी होते हैं। मनी से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन मैं गांव वालों को रोशनी नहीं दिखाने दूंगा। इस तरह से इसको बहुत मारने पीटने लगता है। मनी भी बहुत फाइट करने लगता है। इस तरफ नीचे सारे गांव वाले उसी रोशनी के इंतजार में होते हैं कि अब या तब गांव वालों को रोशनी नजर आएगी। जब रोशनी नजर न आने पर एक बंदा अपने पापों का पश्चाताप करने लगता है। मतलब इसी बंदे ने उस बच्चे के पैरों को जलाया था ना, जिसने चेयर पर बैठा था। सारे गांव वालों से ही कहने लगता है कि आप लोग भी अपने गुनाहों को याद करके पश्चाताप करिए। तो सारे लोग ऐसे ही करने की वजह से फाइनली इन गांव वालों को उस पहाड़ के ऊपर रोशनी नजर आती है। 100 सालों के बाद इस गांव में दोबारा ऐसी रोशनी इनको नजर आई। गांव वाले बहुत खुश होने लगते हैं कि भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया। शायद भगवान भी यही चाहते थे कि दोनों गांव एक हो जाए। उसके बाद गांव वाले कदीर की लाश को उसी हालत में उसी जगह पर दफना देते हैं। ये सारी चीजें देखकर मनी तो बहुत दुखी होने लगता है, क्योंकि कदीर तो इसका बेस्ट फ्रेंड था। उसके बाद हर साल गांव वाले इसी दिन को एक फेस्टिवल की तरह मनाने लगते हैं। सो मूवी कैसे लगे कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।